हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन उम्मीद है कि अब तक आपने सरकार द्वारा जारी विक्रम मिश्री और सोफिया कुरैशी ने जो जानकारी दी है उससे अवगत हो चुके होंगे। उम्मीद है अब तक आपको सही जानकारी मिल चुकी होगी और शायद आपने मिलान कर लिया होगा कि कल रात को जो स्थिति परोसी गई थी टीवी मीडिया के द्वारा आपको और एक्चुअल जो हुआ है, जो सेना ने जानकारी दी है, उसमें कितने का फ़र्क है। और शायद इसी विषय पर आज आपसे गुफ्तगू होने आए हैं। कल रात को जिस प्रकार से झूठ परोसा गया, कई लोगों को ऐसा लगा कि शायद भारतीय सेना जो है वो सुबह का नाश्ता अब इस्लामाबाद में करने वाली है और सुबह होने के बाद जो है वो इस मंसूबे पर पानी फिर गया, क्योंकि सच्चाई असली हकीकत कुछ और थी। हाँ, ये ज़रूर थी कि तकरीबन 500 से ऊपर ड्रोन से हमला किया गया, तुर्की द्वारा दिया गया ड्रोन था, लेकिन उस पर भारतीय सेना ने सबको नष्ट भी किया और बाकी जानकारी आपने सुनी ही है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के भारतीय सेना भारी पड़ रही है पाकिस्तान पर। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बेहतरीन काम कर रहा है और बनाने वाली कंपनी, जो राफेल बनाने वाली कंपनी है, इसके शेयर के दाम बढ़ गए हैं, ये भी आपने सुन ही लिया होगा। खैर, बड़ाई तो इतनी हुई ही है राफेल की। कुल मिलाकर के मामला ये है कि जिस प्रकार से पिछले 15 दिनों से टीवी मीडिया ने एक तरीके से एक रायता फैलाया हुआ है, एक बार सोचने की ज़रूरत आन पड़ी है कि कुछ दिनों पहले जो मुहिम चलाया गया था कि पत्रकारिता के लिए पत्रकारिता की डिग्री होना आवश्यक है, तभी लोग उसके सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करेंगे। तो पिछले 15 दिनों में टीवी मीडिया ने जिस प्रकार से पत्रकारिता की डिग्री का महिमा मंडन किया है और जिस प्रकार से उसके आदर्शों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, एक बार पुनः इस पर सोचने की ज़रूरत है। लगे तो ये रहा था कि जिस प्रकार से सबसे तेज़ चलने वाले चैनल और कुछ और नामी गिरामी टीवी चैनलों के धरती लोट पत्रकारिता हो रही है, सेना को एक रेस्क्यू ऑपरेशन उनके लिए भी करना चाहिए, क्योंकि वो जिस प्रकार से कह रहे थे हेलो 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 हम यहाँ फंसे हैं, यहाँ जो है वो बम गिर रहा है, यहाँ जो है वो आवाज़ें सुनाई दे रही है, ये कौन सी पत्रकारिता है? ये एग्जैक्ट क्या पत्रकारिता है? दुश्मन के निशाने सटीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? क्या इसकी जानकारी दी जा रही है टीवी के द्वारा कि एग्जैक्ट क्या स्थिति है वहाँ? सरकार ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप सूत्रों के हवाले से, फलाने चिलाने के हवाले से एक प्रकार से खबर नहीं चलाएंगे, लोगों को मिसलीड नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो दुश्मनों के लिए उपयोगी हो वो आप रिवील नहीं करेंगे, आप सही तथ्यपरक जो चीज़ें होंगी वही जनता के हित में लेकर के आएंगे। तो ज़रा पूछिएगा कि पिछले 15 दिनों में पत्रकारिता का वो कौन सा सिद्धांत था जिसको पालन किया गया, सरकार की गाइडलाइन का कितना पालन किया गया और क्या इस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी? जो लोग कुछ दिन पहले ये आवाज़ उठा रहे थे कि 4 PM चैनल को बंद कर दिया गया, आज द वायर को नोटिस दिया गया है, ज़रा इनके थंबनेल को चेक कीजिएगा और बताइएगा कि क्या अपने चाचा से पूछ करके थंबनेल लगाया जा रहा था? ऐसा क्यों लगता है आपके टाइटल और थंबनेल को देख करके, जिसमें लगता है कि इंडिया खुद ही कटघरे में खड़ा है? भारतीय होने का एक ही पहचान है कि वो देशभक्त होगा, जो देशभक्त नहीं है वो भारतीय नहीं है, और जो भारतीय नहीं है उसे भारत में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई संस्था हो। और इस समय में जब ये संकट की घड़ी है, जब हम युद्ध के 2 मुहिम पर खड़े हैं, दोराहे पर खड़े हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। और इस प्रकार से ऐसी संस्थाओं को वाकई में बाधित करने की ज़रूरत है। आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, आप पत्रकार हैं, नाना नहीं हैं। पत्रकारिता की डिग्री लेकर और हाथ में एक माइक लेकर खुद को पत्रकार से नाना, स्वघोषित नाना हो गए हैं लोग और कुछ भी चला दे रहे हैं। कुछ तो थंबनेल चला दे रहे हैं, लाहौर में भारतीय सेना कब्जा कर ली, कुछ इस्लामाबाद तक पहुंचा दे रहे हैं भारतीय सेना को। क्या नौटंकी चल रही है साहब? इसलिए एक बार फिर आपसे कहेंगे, सतर्क रहिए, सजग रहिए। और रवीश कुमार ने कभी एक बार कहा था कि टीवी चैनल देखना बंद कर दीजिए। आज हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, टीवी को प्रणाम कीजिए, देखने लायक नहीं रहा। कम से कम टीवी न्यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं। सही इन्फॉर्मेशन सही जगहों से लीजिए। सरकार समय समय पर अपनी जानकारी आपको खुद ही दे रही है, उसकी जानकारी को लीजिए, आत्मविश्लेषण कीजिए, समझदार लोगों से उसके बारे में जानकारी लीजिए, सतर्क रहिए, भरोसा रखिए। देश के बेटे आपकी सुरक्षा में जान हथेली पर लिए सीमा पर खड़े हैं। आपको उनके रहते आपको कुछ नहीं होगा। उन बेटों पर फ़ख्र कीजिए, उनके बेटों पर बड़ी जिम्मेदारी है आपको सुरक्षित करने की। हमारा फ़ौज सबसे मजबूत फ़ौज है दुनिया में और वो साबित भी करता जा रहा है। तो इस बात पर एक बार अच्छे मन से, सच्चे मन से
उन देश की रक्षा में जुटे बेटों के लिए एक बार दुआ भी कीजिए। और सीमा पर जो गांव हैं, शहर हैं, जहां सबसे ज़्यादा अभी खतरा है और अलर्ट है, ज़रा उनके लिए भी एक बार रात को सोते समय दुआ कीजिएगा कि वो सब सकुशल आपके साथ ही जगे जैसे आप जगे, और उनका भी दिन उतना ही सुकून भरा हो जितना आपका कल होने वाला है। और कुल मिलाकर के इस टीवी मीडिया चैनलों के इस दुर्गंध से थोड़ा हाय तौबा कीजिए, स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।